हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीरोक्स मशीन के बिज़नेस के बारे में। अगर जीरोक्स मशीन की बात करें दोस्तों, तो ये बिज़नेस, इसमें आप फोटोस्टेट, लेमिनेशन और जैसे जीएसटी सुविधा केंद्र या फिर कोई सीएससी का काम, आप काफ़ी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। अगर इसकी शुरुआत की बात करें दोस्तों, तो इसकी शुरुआत हम सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, हाउ टू स्टार्ट ए जीरोक्स मशीन बिजनेस। इसमें क्या है कि आपको साइज़ देख लेना है कि आपको बिज़नेस कितना छोटा करना है, बड़ा करना है। तो हमारे हिसाब से आप छोटा अगर बिज़नेस लेकर चलोगे तो उसमें ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद आपको प्रोडक्ट डिसाइड करने हैं, जैसे आपको पैन कार्ड या फिर कौन कौन सी सर्विस आप इसमें देंगे। आप फोटोस्टेट करेंगे, लेमिनेशन करेंगे। उसके बाद आपको या तो आप अपनी जगह में से खोल सकते हैं या फिर आप कोई जगह रेंट भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको इक्विपमेंट देखने पड़ेंगे, वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि क्या क्या इक्विपमेंट इसमें लगेंगे। फिर जनरेट फंड्स, जो मतलब आपके पास कितना पैसा है, कितने बजट लेकर आप चलेंगे, उसके हिसाब से आपको एक मैनेजिंग करनी पड़ेगी कि भाई इतना हमारे पास बजट है और इससे ये सामान हम लेके आएंगे। इसके बाद दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कितना, मतलब आप इसे किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, कितने पार्ट में आपका जो टेबल, लैपटॉप और ये रखेंगे, आप प्रिंटर रखेंगे। आपको जो लाइसेंस और परमिट चाहिए इसके अंदर जो भी, वो हम आपको आगे बताएंगे। चूज़ अ राइट डिस्ट्रीब्यूटर। राइट डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि आपको जो पेजेस वगैरह हैं, A4 शीट हैं और जो जैसे इंक वगैरह, ये जो चीज़ें हैं जो रेगुलर बेसिस पे आपकी लगेंगी, वो आपको लेनी कहाँ से हैं। फिर दोस्तों आपको करनी है मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या होगा कि आपको अपने यार, रिश्तेदार और जो स्कूल, कॉलेज, कोई दोस्त, तो इन चीज़ों को बताना है ताकि आप उसे मतलब प्रमोट कर सके चीज़ को। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या इक्विपमेंट आपके लगेंगे। तो इक्विपमेंट आपके जो लगेंगे वो आपकी एक तो जीरोक्स मशीन रहेगी सबसे पहले, फिर आपका एक प्रिंटर रहेगा, एक दोस्तों आपका डेस्कटॉप विद बेसिक पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। कोई भी डेस्कटॉप, ऐसा नहीं कि आपको कोई महंगा लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, वाइट स्टेशनरी जो सप्लाईज, जैसे ग्लू हो गया, टेप होगी, स्टेपलर हो गए, ये चीज़ें आपकी लगेंगी। फिर दोस्तों आपको प्लान पेपर, हर किसी वैरायटी का प्लान पेपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ आपके पास A4 हो, A4, A3, A2, ETC जो भी होंगे। इसके बाद दोस्तों सप्लाईज फॉर लेमिनेशन। अगर आप लेमिनेशन भी ऑफर करते हैं, हमारा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप लेमिनेशन का जो काम है वो भी इसके साथ लेके चलें। और इसके दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी तो आपकी ज़रूरी रहेगी, क्योंकि सारा जो काम है वो वर्क करेगा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि बेस्ट लोकेशंस कौन सी रहेंगी जीरोक्स मशीन का काम करने के लिए। उसमें आपका हो सकता है कि किसी स्कूल, कॉलेज के नज़दीक आपका हो, या कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो, रेजिडेंशियल एरिया हो, कोर्ट हो, या फिर ऑफिस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हो, या फिर कोई ट्यूशन क्लासेस या ट्यूटोरियल्स हो। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जहाँ पे ना आपको बताया जाता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है कि आप इसकी फोटोस्टेट कराओ या फिर आपको इसके नोट्स चाहिए, तो वहाँ ये चीज़ें थोड़े ज़्यादा चलती हैं। और कोर्ट में भी इस चीज़ का ज़्यादा होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कागज़ आपको वो वकील जो है बनाने के लिए कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम इसके उसकी बात करें कि आप इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें और शुरुआत कर सकते हैं, तो इसमें आपका हो सकता है दोस्तों बुक बाइंडिंग आप इसके साथ शुरू कर सकते हैं। लेमिनेशन का आपने आपको पहले भी बताया है। और अगर आप जैसे और भी सर्विस अगर आप देना चाहें, तो आप जीएसटी रिलेटेड कंसल्टेशन, अगर आप उसकी नॉलेज रखते हैं, तो आप किसी कंसल्टेंसी भी, जैसे किसी को विदेश जाना है तो आप उसकी कंसल्टेंसी भी वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो कस्टमर है, आपके पास जब काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, काफ़ी ज़्यादा सर्विस होंगी, तो वो किसी न किसी रूप में आपके पास ज़रूर आएगा। और अगर आपका सही वो मतलब कस्टमर बेस बन जाता है और मिल जाता है आपको कस्टमर बेस किसी स्कूल या कॉलेज का, तो आपकी इनकम भी इसमें काफ़ी अच्छी हो सकती है। एक बात थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है दोस्तों कि आपको स्मॉल स्पेस चलेगा, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और कम इन्वेस्टमेंट भी करनी है। लेकिन एक बात थोड़ा याद रखना कि जब हमारे पास कस्टमर आता है तो उसके नीड्स के हिसाब से, जैसे अगर वो लेमिनेशन कराने आता है और आपके पास लेमिनेशन नहीं है और आपके पास 5-7 कस्टमर ऐसे आते हैं, तो आपको उस चीज़ की व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगली बार वो फिर आपके पास आएगा नहीं, कम चांसेस होते हैं उस चीज़ के। तो इसलिए दोस्तों ये एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो सकता है अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में ये बिज़नेस चालू करना चाहते हैं। तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल इससे रिलेटेड हो, जीरोक्स मशीन या फिर इससे काम से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी उसमें पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।